रात का समय था। दिल्ली से जयपुर की बस में सवार अनिकेत और नेहा एक लंबे सफर पर थे। बस के अंदर की हल्की रोशनी और खिड़की से आती ठंडी हवा माहौल को थोड़ा सुकून भरा बना रही थी। लेकिन नेहा को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तुमने महसूस किया? पिछली सीट से कोई फुसफुसा रहा है, नेहा ने धीरे से अनिकेत से कहा। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी आदत है जरूरत से ज्यादा सोचने की। ये रात का समय है, कोई सोते हुए बड़बड़ा रहा होगा। लेकिन नेहा का शक दूर नहीं हुआ। उसने पलटकर पीछे देखा। पिछली सीट खाली थी, वहां कोई नहीं है। नेहा की आवाज में अब डर झलक रहा था। तुम शायद गलत फहमी में हो। अनिकेत ने उसे शांत करने की कोशिश की। जैसे ही बस एक सुनसान इलाके से गुजरी, अचानक लाइट्स झपकने लगी। बस की गति धीमी पड़ गई। ड्राइवर ने गुस्से में कहा, इस रूट पर हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। नेहा ने फिर से पीछे देखा। इस बार उसे खाली सीट पर किसी की परछाई दिखी। ठंडे पसीने से लथपथ उसने अनिकेत को झंझोड़कर कहा, वहां कोई है? अनिकेत ने झुंझलाकर पलटकर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। नेहा, अब बस करो। तभी बस अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरकर देखने लगे। चारों ओर सन्नाटा था। नेहा ने फिर पीछे देखा। इस बार एक धुंधली आकृति वहां बैठी थी। वह धीरे धीरे नेहा की ओर मुड़ रही थी। उसका चेहरा धुंधला, आंखें गहरी और खाली, और होंठ किसी डरावने अंदाज में हिल रहे थे। नेहा चीख पड़ी। अनिकेत ने भी अब वही देखा। वे दोनों डर के मारे अपनी सीट से चिपक गए। आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी। अचानक बस की लाइट्स जल गईं। ड्राइवर वापस आ गया और बस ने फिर से चलना शुरू कर दिया। पीछे पलटकर देखने पर वह आकृति गायब हो चुकी थी। डर से कांपते हुए अनिकेत और नेहा पूरी रात चुपचाप बैठे रहे। जयपुर पहुंचने पर उन्होंने ड्राइवर से इस बारे में पूछा। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और कहा, पिछली सीट पर कभी कभी अजीब चीजें होती हैं। कई साल पहले इस बस में एक हादसा हुआ था और एक लड़की उस सीट पर मारी गई थी। तब से ड्राइवर की बात अधूरी रह गई, लेकिन नेहा और अनिकेत समझ गए। वे तेजी से बस से उतरे और कभी उस रूट पर सफर न करने की कसम खाई।